जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बशार अल असद, सीरिया का मिलिट्री डिक्टेटर, उसने 10 साल पहले एक सेरिन गैस का अटैक करा था। सेरिन गैस एक पॉइजनस गैस है, नर्व गैस टाइप की है, जिससे लोग मर जाते हैं। तो केमिकल वॉरफेयर के तहत उसने लोगों पे, मासूम लोगों पे गैस चलाई, जिसमें कुछ बच्चे भी मरे। उसमें से एक बच्चे की जो मौत हुई थी, उसकी फोटोग्राफ लेके 10 साल पहले की दोस्तों, कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर, जो कि हर तरीके से ओसामा बिन लादेन की छोटी बहन है, इल्हान उमर ने उसको फोटो को ट्वीट करा और इल्हान उमर ने यह बोला कि भाई ये तो इजरायलियों ने पैलेस्टीन में एक बच्चे को मार दिया। ये अमेरिका ही हो सकता है जहां पे एक ऐसी औरत सोमालिया से आती है, अल कायदा की फेवरेट है, इस्लामिक स्टेट की फेवरेट है, हर किस्म से उसका माइंडसेट आतंकी है। अपने सगे भाई से शादी करके वीज़ा लेने के लिए उसने अपने सगे भाई से शादी कर ली इल्हान उमर ने, और उस इल्हान उमर को कांग्रेस वुमेन बनाया। ठीक है, अब वो झूठ बोल रही है। जो बशार ने बंदे मारे थे 10 साल पहले, उनमें से एक बच्चे की फोटोग्राफ लेके वायरल कर रही है ट्विटर के थ्रू कि ये देखो। ये जिस लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है ना दोस्तों, हमारे यहाँ है कि स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे निकल रहे हैं कि नहीं वी सपोर्ट पे, इनको पता ही नहीं है। इन बच्चों को बोलो कि बेटा मम्मी पापा ने जिस चीज़ के लिए फीस भरी है तुम वो काम करो। जब बुद्धि नहीं है तो जिसमें बुद्धि नहीं होती उसमें चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सीख लो, एजुकेट हो जाओ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना, क्योंकि फिर जाहिल रहोगे तुम। तो सिखाने वाले तुम्हें गौरवारियाँ, तो गौरवारियाँ सिखाएंगे तुम्हें, सिखा रहे हैं। तो आप पढ़ो 5 बार। पील कमीशन क्या था, पील कमीशन के बारे में पढ़ो। ठीक है जी, पील कमीशन क्या कहता है। फिर 47 और 48 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला। फिर इजराइल ने 3 बार खुद बोला कि गाजा ले लो। 2005 में बोला गाजा पूरा ले लो, ले लो पूरा। अपने 9000 बंदे पीछे हटा लिए। ठीक है, आपको पता है जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड था यासिर अराफात, बड़ा फेमस था वो, इंदिरा गांधी अपना भाई मानती थी। पता नहीं इंदिरा गांधी ने ऐसे आतंकवादी को क्यों भाई बनाया, आई डोंट नो। ठीक है, उनकी मर्जी है, उनका हेडेक है। लेकिन ऐसे टेररिस्ट को ये बंदा गया अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट के पास, और वहाँ पे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी है। दोनों की बात हो रही है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो यार, नक्की करो, खत्म करो, शांति से। नहीं, आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, इल्हान उमर जो कर रही है, ये सब लोग कर रहे हैं, हार्वर्ड में लोग कर रहे हैं, कैम्ब्रिज में कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड में कर रहे हैं, ये लोग इस्लामिक जिहाद के स्क्रीन सेवर हैं। हर एक आतंकवादी को दोस्तों इंटेलेक्चुअल कवर फायर चाहिए होता है। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं गया सीआरपीएफ के साथ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बड़ी कमाल की सॉलिड तगड़ी फोर्स है, और पूरा रेड कॉरिडोर उसने संभाल रखा है जहाँ पे नक्सल है। एक मैं सीआरपीएफ के अफसर से मिला वहाँ पे, और ये बात है आपकी छत्तीसगढ़ की, बस्तर की, और बड़ा तगड़ा अफसर, बड़ा तगड़ा, उसने छाती पे गोली खा रखी है, और जिसको कहता ना हीरो एकदम। उसकी आंख से आंसू निकल गए मेरे सामने। तो मैंने बोला क्या हुआ, भावुक क्यों हो गए। उसने मुझे बोला कि सर आपको एक बात पता है, नक्सलियों से तो मैं लड़ लूँ, पर जो हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल करते हैं मैं उनसे कैसे लड़ूंगा। मैंने बोला क्या मतलब है आपका। कह रहे हैं सर मैं शाम को ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ से फ़ोन जाता है सीआरपीएफ के खिलाफ और मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स का केस दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज हो जाता है। अब बताओ सर, मैं या तो नक्सलों से लड़ लूँ या कोर्ट में जाके अपीयरेंस कर लूँ, मैं दोनों काम तो नहीं कर सकता। तो क्या है कि आपने देखा होगा खास प्रोफेसर्स, खास टीचर्स, मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें जेएनयू मशहूर है, बाकी भी हैं, जेएनयू मशहूर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी मशहूर है, अशोका यूनिवर्सिटी मशहूर है, और भी कई ऐसी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, जहाँ पे आपको एक रेडिकलाइज्ड लेफ्ट नैरेटिव सुनाया जाता है जो कि बिल्कुल झूठ है। ये जो कहते हैं ना गांधीयंस विद गन्स, और अरुंधति रॉय ने बोला था माओइस्ट के लिए कि दे आर गांधीयंस विद गन्स, मुझे नहीं लगता कि अरुंधति रॉय कभी रेड कॉरिडोर में जाके रही है। आटे दाल के भाव पता लग जाते हैं दोस्तों। मैं आपको क्यों भारत के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझें, आप देखने वाले ज़्यादातर जो लोग देखते हैं 80-90% भारत के रहने वाले, आप समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बंगाल तक, बिहार के एरिया और सोनभद्र जैसे उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पे जो नक्सली बेल्ट है, यूपी में तो खैर लगभग ख़त्म ही हो गया मामला, ये यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे कश्मीर में नहीं होता, आतंकवादी करते हैं, वहाँ पे हुर्रियत है,
हुर्रियत हथियार नहीं उठाती, हुर्रियत एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, अब थी बोलना पड़ेगा क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी ने मिलकर निपटा दिया उसको, लेकिन वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद लोगों का खून बहाएंगे। ये लोग हड़तालें करेंगे, हुर्रियत वाले कैलेंडर जारी करेंगे, शटर डाउन, दूसरा बंदा स्टोन पेल्टिंग करेगा, कोई कश्मीर जम्मू और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का केस करेगा। ये एक इकोसिस्टम होता है जिससे आतंकवाद को पनाह मिलती है, आतंकवाद को सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों यही सिस्टम, इल्हान उमर उसी सिस्टम का हिस्सा है। भारत में भी लोग हैं, कई लोग हैं जो उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फिर उनको मिर्ची लगेगी और फिर मुझे वही गाना गाना पड़ेगा कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। तो मैं गाना दोबारा नहीं गाना चाहता दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इल्हान उमर जैसे लोग हैं, ये एक पूरे इकोसिस्टम को, तो 10 साल पहले किसी एक मुसलमान जनरल ने दूसरे मुसलमान बच्चे को मार दिया कहीं और, ठीक है, एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम को मार दिया, उसकी फोटो लेके इन्होंने बोला कि इसको तो यहूदियों ने मारा। इतना बड़ा फ्रॉड। और वो कांग्रेस वुमेन है, वो यूएस कांग्रेस में बैठती है, नेताजी। अब आप समझ लो, दिस इज द लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट इजराइल। और दोस्तों ये जो भी व्यूअर्स हैं जो उसको देख रहे हैं ना, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने स्कूल कॉलेज में किसी ऐसे को जानते हैं जो ऐसे फ्रॉड बयान जो दे रहा है, ठीक है, और झूठे बयान फैला रहा है, क्योंकि ये तो औरत पूरी चोर है, इल्हान उमर, शी इज़ अ कंप्लीट थीफ एंड अ रेडिकल एंड अ टेररिस्ट। ये किसी दिन बटन दबा के फट जाएगी इल्हान उमर। लेकिन आप उनको मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उन बच्चों को सच जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उन बच्चों को सच जानना बहुत ज़रूरी है।